नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुशवाहा आपको परसेंटेज का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रिकों के माध्यम से सवाल कराऊंगा। आप सभी तैयार रहें। इसमें देखिए आप जैसे जैसे कि मैंने दिया 15 का 150% प्लस 75 का 75% क्या होगा। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर क्या होगा मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे है ना, हमें याद करना है। जैसे 15 का पता 150%, 15 का 150% का 100 होगा प्लस 150 का 150 का 75% निकालते हैं इजिकल टू क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम लगा लेंगे x। इसमें क्या है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसमें 5 से 3 बार, 5 से 2 बार हो गया ना। 15 थी 45, 45 ओवर में 2 तो काटूंगा तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 2.5 यानी कि 5 को मैं 5 से काट मतलब 15 को 5 से काटा 3 बार, और इससे मैंने 5 से काटा 2 बार, और 3 का मैंने 15 गुणा किया 45 हुआ। 45 में 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है, इसमें 2 का भाग देने पर 22.5 आ जाएगा। ठीक है, 45 का प्लस कीजिएगा प्लस, ऐसे इधर कर लो 25, 25 से इधर कर लो, 25 से 25 से 4 बार, 25 से ये 3 बार, इसमें कर लो मल्टीप्लाई। 25 से कितना होता है, 25 75 तिया होता है, सॉरी 225, 225 होता है, 225 225 को 4 से काट देते हैं ना। 4 का देना इसमें, 4 का देना इसमें, 4 का 5 बार, 4 पन्ना 20, 4 का 5 बार जा रहा है इसमें, कितना बड़ा 225 हो गया, 4 6 24, मतलब 4 का इसमें कितनी बार गया 22 में, 4 पन्ना 20, 2025 हो, 4 6 24, एक बचा, ये बचा पॉइंट लगा लो आप, एक बचा पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 10 हो गए, 2 बार गया और 5 बार गया, कितना आया 22.5, और हमारा एक्स चल रहा है इधर एक्स चल रहा है ना। इन दोनों को जोड़ दो, जीरो होती है पीछे है ना, जीरो इसमें जीरो होती है, तो जोड़ देंगे हम, कितना हो जाएगा 75, 5 के 5, 2 और 5 7, 7 हुआ, और 6 और 2 8, पॉइंट जहाँ लगाए पॉइंट जरूर लगाए, 8 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया एक्स की वैल्यू आगे बराबर, एक्स बराबर, ये हमें याद करना है। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, ये पहला सवाल होगा। दूसरा सवाल 150 का 37%, 150 का 37% निकाल दो, गुणा 37/100, बीच में माइनस है ना, माइनस 1000 का 0.5, 1000 का निकाल दो, 1000 गुणा इसका परसेंट निकालना 0.05 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई यहाँ पे देखो, ऐसा करते हैं हम, एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गई, 5 से ऐसे काट दो, 5 से 15 को 3 बार, 5 से ये 2 बार। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 37 का मोड़ा 30 सत्ते 31 सत्ते 21 का 1, 3 का 9, 3 का 9, 9 और 2 11 हो गए। 11 को हम कितने से काटे, 2 नीचे है ना हमारा, 2 नीचे, 2 इधर लिख दो, 2 यहाँ, 2 नीचे तो काट दो, काट दो इसे, इसे भी काट देता हूँ मैं 2 से, 2 से कितनी बार जा रहा है इसमें 5 बार, 10 फिर 5 बार पॉइंट, फिर 5 बार, जीरो खत्म। ठीक है, बीच में माइनस। ठीक है, इसमें काटो आप इसे, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, एक जीरो बचा, पॉइंट एक स्थान पीछे हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यानी कि एक जीरो है, और इसमें क्या हुआ, 2 पॉइंट के बाद में 2 स्थान है, तो ये जीरो है जो एक स्थान पॉइंट को उधर, पॉइंट मतलब एक स्थान के पहले पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा, जीरो खा गया ऐसे, तो कितना बचेगा घटने के बाद में, हमें निकालना है एक्स, इसके बाद घटाने के बाद में इसे एक्स निकालना है, इसमें से इसे घटाना कितना बचेगा, इसमें मतलब 55.5 में से 0.5 घटाना कितना बचेगा, तो बचा यहाँ 55, ये एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, नीचे देखो 60 बराबर में हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 400 का
क्वेश्चन मार्क का परसेंट याद करना है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह मान लो एक्स, परसेंट है ना, तो 1/100 मान लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, है ना। इसमें क्या है कि 4 का नीचे भाग दे दो 60 में, 4 का भाग दे दूँ, 4 का भाग देने के बाद में बता एक्स, 4 से काट देना, 15 बार गया, बराबर एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू 15 आ गई, एक आंसर नंबर 15 आ गया। मतलब 60 तो 60 है ही हमारा। यहाँ हमने 400 का एक्स क्या परसेंट निकालें कि हमें 60 प्राप्त हो, तो इसमें हमने देखा एक्स बराबर 15 आ गया इसमें, ठीक है। एक्स बराबर 15 आ गया, जैसे कि 4 से काट दिए, 4 यहाँ बटे 100 से 400 काटे थे, 4 बार 4 का भाग दीजिए, 400 कट गया, एक्स बराबर 15, ठीक। इसमें देखिए आप, एक्स का 40% का 40%, तो एक्स का तो गुणा 40%, गुणा 40% का फिर 40%, 40% बराबर कितना होगा 40, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं 2 जीरो से, तो 2 जीरो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से ये कट गया कितनी बार, 25 बार, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से इस वाले मतलब 4 से 4 25 आ गया। इसमें देखो 25 का हम क्या करते हैं, इसमें इधर बचा हमारा, मैं इधर ले लूँ थोड़ा सा, 40 है ना, इधर तो इस सवाल को नीचे रख देता हूँ थोड़ा सा, 80 का 5% का 5% बराबर 50, ठीक है। देखो अब मैं इसे लेता हूँ, इससे 2 जीरो से जीरो कट गई मेरी, है ना। इस बार में नीचे ले लिया, इसमें क्या करते हैं अब हम, इससे कि 25 बटा, तो यहाँ बचा एक्स, 4 बचा ना, ये वाला 4, 4x बटे 25 बराबर कितना बचा 40। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 25 का मल्टीप्लाई 40 में कर दो, कर देता हूँ मैं, या 4x बराबर बचा 40 मल्टीप्लाई 25, 4 का नीचे दे दो भाग, एक्स बराबर आ जाएगा, 4 का भाग दे देंगे, 40 गुणा 25 बटे 4 से काट 10 बार, 10 बार कटेगा 250 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ लिखता हूँ, एक्स की वैल्यू आ गई 250, ठीक है। 4 से 10 बार कट गया, तो एक्स की वैल्यू और आप कर लेना आगे, है 80 का 5% का 5%, तो 80 गुणा 5% गुणा फिर 5% का फिर 5% बराबर क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स क्या करना, देखो 0 से 0 कैंसिल हो, चलो कोई बात नहीं। 5 से ये कितनी बार गया, 2 बार, 5 से ये 20 बार करेगा, 20 बार, तो 8 तो ऊपर है ही हमारा, 8 ये कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। मतलब 22 जा 14 हो गया, 20 दूनी 40, 8 से काट दो, कितनी बार 1 बार 5 बार गया, बराबर एक्स बार। इसमें अगर इसका भाग देता हूँ 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0.2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। याद देखिए का परसेंट, सॉरी प्रश्नवाचक का 180% डिवाइडेड बाई 2 बराबर 504 होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसकी जगह मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स का तो गुणा 180/100, 100 हमेशा डिवाइड कहीं दी है, डिवाइड को अगर गुणा बनाना तो उल्टा कर दो इसे, तो गुणा बनाना तो 1/2 उल्टा हो जाएगा, 2 है ना ये खाली, तो 1/2 हो जाएगा फिर, तो अब काट भी कर दो, देखो कैसे करते हैं इसे, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कितने बार गया 9 बार गया, 9 बार गया, और इजकल टू हमारा कितना 504 चल रहा है इसमें, तो ऐसा करो 10 का इतना मल्टीप्लाई कर दो, इधर का बचा 9x y 100 है ना, 10 है ना, 10 बचा बराबर 504, 10 का इतना मल्टीप्लाई कर दो, 9x बराबर 504, 10 का इतना मल्टीप्लाई किया ना इसे, कितना हो जाएगा 0 हो रहा है, 10 का इतना मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 9 का नीचे भाग दे दो, x बराबर 540, 9 से काटना है इसे, 9 6 54 9 7 63, 9 पंजे 45 हो गया, 5 बजा 54, 9 छिंग 54, 54 जीरो की जगह 0, 560 आ गया एक्स की वैल्यू। तो ये लो लेवल के सवाल हैं, आगे को अब आगे आगे और देखो आप, आगे के सवाल देखो, इसे मिटाता हूं मैं, आगे के सवाल देखो। इसमें देखिए, इसमें एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी होगी। एक संख्या अपने से, कोई संख्या मान लो, संख्या बराबर मान लो, यहाँ पे देखो संख्या बराबर मान लो
बराबर x है। तो एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। चलो संख्या x मान ली मैंने, 100 से कितनी अधिक है, 40 अधिक है। वह संख्या कौन सी होगी, तो x होगी। ठीक है, वह संख्या x होगी। तो इसमें क्या करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 5 बार कट गया, हमारा बचा x/5 प्लस 40 बराबर बचा x। ऐसा करते हैं हम, इसे इधर ले जाते हैं, इधर इसे मैं इधर ले जाता हूँ, x के पास लाता हूँ, इसे x के पास लाता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x। मैं अगर मान लो लाता हूँ इसे, तो कितना हो जाएगा हमारा लाने के बाद में, इसे लाने के बाद में x/5 बराबर में यहाँ 40 रह जाएगा, बाकी 40 रह जाएगा, इसे मैं इधर ले आया तो कोई बात नहीं, 40 रह जाएगा। ठीक है, 5 का इसमें गुणा कर दो, 5 एकम 5x हो गया, माइनस के यहाँ पे बचा x बराबर 40। ठीक है, 5 का इधर गुणा कर दिया मैंने, 5 बचा, और यहाँ पे बचा कितना, 5 और बचा। ऐसा करते हैं, इसमें से इसे घटा दो, 5x में से x को घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पर, 4x बचा। 5x में से एक x गया तो कितना बचा, 4x बचा। नीचे कितना बचा, 5 बचा, 5 का इधर गुणा कर दो बराबर 40 में अगर 5 का गुणा करते हैं हम, 4 का भाग देते हैं इसमें, 4 से काट दो इसे 10 बार, यानी कितना आ गया, x बराबर आ गया 50। दोबारा देखो, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, वह संख्या कौन सी होगी। तो हमने क्या किया इसमें, 20 एक संख्या बराबर x मान ली, तो एक संख्या बराबर, तो संख्या एक संख्या 20% से 20% है, तो मतलब संख्या x का 20% है ना, 20% हो गया ये, प्लस 40 अधिक है, 40 अधिक कर ली। तो इसमें से मैंने 20 से 100 काटने के बाद में एक x/5 आया, x/5 को मैं x के पास ले गया, मतलब x के 5 इधर ले जाऊँगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस के x/5 हो गया है ना। इसके बाद में 5 बन जा, 5 हो गया, माइनस x हो गया, 5 का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का 40 में गुणा कर दिया, मतलब गुणा करने के बाद में कितना बचा यहाँ, ये बचा 50 आ गया यहाँ पे। 10 का इसमें गुणा करेंगे, मतलब 4 से मैंने 40 काट दिया 10 बार, तो 10 पंजे 50, तो x बराबर 50 आ गया। ठीक है, इसमें देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसे सवाल मैंने आपको बताया था 30% है, जैसे 30% को हम भिन्न में तोड़ते हैं, यानी कि 30% को भिन्न में कैसे तोड़ना बताया था, 30/100 काट दो इसे, 3/10 में टूट गया है ना वृद्धि करने पर। तो देखो पहले संख्या भुजा दो होती है, वर्ग की भुजा a² इसको दो जगह में, दो पार्टों में तोड़ करते हैं, जैसे कि 30 है, पहले 10 था, उसके बाद में 13 हो गया, फिर 10 था मतलब 10 थी, 10 से 13 हो गई, 10 का करना कितना हो गया, 100 हो गया, इसका करना 13 का 13 में करना 169 हो गया। तो क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो रही है, इसमें देखो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, कितने की हो रही है वृद्धि, 69 की, कितनी हो रही है, 69 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 69 की वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार इससे एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, इसके क्षेत्र में कितने प्रतिशत। तो इसमें क्या करते हैं, कोई रूल लगा लो, पहले 20% है, जैसे 20% है और ये भी 20%, दोनों भुजा 20% है, इन्हें भिन्न में तोड़ लो। मैंने बताया था भिन्न में कैसे तोड़ते हैं, तो 1/5 इन्हें भी तोड़ लो भिन्न में, 1/5 पहले 5 थी, पहले 5 मतलब 1/5 है, पहले 5 थी, 5 से हुई 6, पहले 5 थी भुजा, उसके बाद में 6 हो गई, फिर 5 थी, फिर कितनी हो गई, 1 उड़ गए, फिर 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। ठीक है, अब इसका गुणा करो, 5 25, 6 36। अब आप देखिए 100% बनाना हमें यहाँ पे, तो 25 में किसका गुणा करें कि 100 बन जाए, ताकि इधर भी वो गुणा इधर भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखा 25 में अगर 4 का गुणा कर दिया तो 100 बन जाएगा, हमें वृद्धि देख ली जाएगी। तो कर दो इसमें 25 में अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ, इसमें भी 4 गुणा कर दूंगा, 4 गुणा करता हूँ, इसमें 100 हो गया, यहाँ पर गुणा करने के बाद 4 का 25 होगा, 100 हो गया, इधर कितना हो जाएगा, 4 × 24 के 4, 4 × 24 के 4, हाथ लगा 2, 4 × 12 और 2 हो गए 14, 44 हो गया। यानी देखो कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में वृद्धि 100 था, यहाँ 100 पे कितनी वृद्धि हो रही है, 100 +
₹44 वृद्धि हो रही है, यानी कि आंसर कितना आ गया 44। ठीक है, अगर आप पे ऐसा ना आए तो इसमें देख लो, ऐसा ना आए तो देखो जैसे 25 था यहाँ पे, ऐसा ना आए, अगर ऐसे नहीं आए तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 5 से 6 हो गया, फिर 5 से यहाँ पे भी 6 हो गया, 25, 6 36, इन दोनों का अंतर देखना कितना है, इन दोनों का अंतर 25 का और 36 का अंतर कितना है, 25 का 36 का अंतर है 11 है, 11 का अंतर है इनमें। ठीक है, 11 का अंतर है कितने पे, 25 पे, अंतर कितने पे, 25 पे अंतर है 11 का। तो हम इस वाले को सबसे पहले वाले को इसे हमेशा नीचे रखेंगे, 25 नीचे गुणा 100, 25 से 4 बार, 4 का इसमें करेंगे 44% वृद्धि। इस प्रकार से जैसे इन दोनों का अंतर 25 हो गया, 5 से 6 हो रही है, मतलब जैसे कि हमने 20 का 1/5 किया, मैंने 5 से 1 बढ़ रही है, मतलब वृद्धि है, ये ऊपर वाली होती है वृद्धि, वही होती है मान, है ना। 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है, इसमें भी 5 से 6 हो रही है, इसमें भी 5 से 6 कर दी मैंने। ठीक है, वृद्धि हो रही है, तो इसमें कर दिया ये मैंने। इसमें देखा मैंने अंतर कितना है, इस तरह इस प्रकार से करना है, जैसे 25 हो गया, 6 36 हो गया, मैंने देखा 25 हो गया यहाँ पर 25, तो मैंने क्या किया, इधर अगर मैं 100 बना दूं तो पता वृद्धि अपने आप पता चल जाएगी, तो मैंने इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद में 100 हो गया, यहाँ पे भी इधर 4 का किया तो इधर भी 4 का करना पड़ेगा, बैलेंस बराबर करना है, तो 4 का इधर किया तो मैंने 144 हो गया, तो मैंने देखा 100 या 100 पे कितनी वृद्धि हो रही है, 44 की वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही है, 44 की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से समझ में ना, तो इस प्रकार से 5 से 6 हो गया, 5 से वृद्धि से 5 से 6 हो रही है, ये बढ़ रही है, 5 से 6 हो रही बढ़ रही है, 25 हो गई, 6 36 हो गई, 36 हो गई, कितने का अंतर है इसमें, अंतर देखा कितने का, 11 का अंतर है, 11 का अंतर है इसमें, तो 11 यहाँ लिख दिया मैंने, कितनी पर, 25 पर। प्रत्येक दिशा में हमें ये वाली जो पहली वाली होगी ये हमेशा नीचे नीचे यहाँ पर रखनी है, नीचे वाली प्रत्येक दिशा में ये नीचे रखनी है, ये वाली इधर वाली नहीं रखनी, ये वाली नीचे रखनी है, ये संख्या है जो इधर वाली ये नीचे रखनी है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 से काट दे 4 और 11/44, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। अब इसमें देखो, चावल के मूल्य में 60% वृद्धि कर दी गई है, इसे प्रारंभिक प्रारंभिक इसे प्रारंभिक इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी, इसे मतलब पुराने मूल्य, इसे क्या प्रारंभिक मूल्य पर लाने के लिए, ये 60% है हमारा। ठीक है, अब 60% को हम तोड़ते हैं, 60% को भिन्न में तोड़ दूं, भिन्न में तोड़ना बताया मैंने, बहुत बार बताया, देखो 60 बटे जैसे 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से ऊपर नीचे काट दो, तो यानी 2 से 3 बार 5 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ गया। अच्छा, हमारी वृद्धि क्या हो गई इसमें, ये हमारी वृद्धि हो गई, है ना, प्रारंभिक मूल्य पर लाना, और टोटल कितना हो गया हमारे दोनों को जोड़ के, वृद्धि को इसमें जोड़ के कितना हो गया, तो पहले वृद्धि ऊपर रखते हैं, वृद्धि है 3, हमारी वृद्धि 3 है ना, 3, इन दोनों को जोड़ के टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 यहाँ रख दो, गुणा 100, 100 हो गया गुणा, 4 से इसे काट दो, 4 से इसे काट दो, 4 से कितनी बार जा रहा है, 25 बार, 25 से कितना हो गया 75, यहाँ कितना है 8, 8 हमने 4 से काटा था 2 बचा, 2 से इसे काट दो, 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 37 दोबारा देखो, जैसे कि हमारे पास 60% है, वृद्धि कर दी गई है, इसे प्रारंभिक मूल्य पर लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो 60% है मेरा, तो 3/5, मैंने कहा 60% है, जैसे कि इसमें 3/5 वृद्धि हमारी ऊपर वाली जो होती है, नीचे वाला तो मान वैल्यू होती है, इसमें वृद्धि कितनी होगी, 3% की वृद्धि, तो वृद्धि सबसे ऊपर रख देते हैं, वृद्धि को जो वृद्धि करा रहा है वो उस वृद्धि को हम ऊपर रखते हैं, उसके बाद में टोटल वृद्धि में मतलब 5 मान था और वृद्धि को जोड़कर 8 बैठा, तो 8 को नीचे रख देते हैं, 8 गुणा 100 कर देते हैं, इससे काटने के बाद में ये आ गया 37 से 1/2 आ गया परसेंट। इस तरीके के सवाल सभी इस प्रकार से होंगे। आगे आगे मिटा दूं इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं मिटाता हूं इसे। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट, ठीक है मिटाता हूं मैं। ठीक है, एक और सवाल, जैसे किसी मान लो आयत की लंबाई लंबाई में 60% वृद्धि करने पर
करने पर, और चौड़ाई में 40% की कमी करने पर, यानी कमी करने पर, कमी और वृद्धि। ठीक है, पहले हम 60% को भिन्न में तोड़ते हैं और 40% को इधर तोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कमी के लिए नीचे 3 लगाते थे और वृद्धि के लिए ऊपर। ठीक है, इसमें 60% को भिन्न में अभी तोड़ना सिखाया था मैंने, कितना होता है 60% को भिन्न में तोड़ना सिखाया, तो जो 60/100 याद होगा वैसे तो आपको 3/5 होता है। ठीक है, इसे ही भिन्न में तोड़ दो, इसका कितना होता है, इसे भी तोड़ दो, 40/100 होता है ना, 0 0 के से 2 से ऊपर नीचे काट दो, यानी 2/5 5। अब देखिए 60% की वृद्धि करने पर लंबाई, तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, अब आप देखें वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसमें मैंने 60 को भिन्न के रूप में तोड़ लिया, भिन्न के रूप में तोड़ना मैंने बहुत बार बता दिया आपको, अब आगे बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट ही रखूंगा मान, है ना। तो 3/5 है, तो 5 से कितनी वृद्धि हो रही है, 5 से देखो 5 से 6 हो रही है, 5 थी पहले, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि ऊपर वाली वृद्धि होती है वो, है ना, ये वृद्धि होती है। ठीक है, वृद्धि या कमी, कमी करा रहा तो ये कमी हो जाएगी, है ना। तो 5 से 3 बढ़े तो 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया। 5 से 2 क्या हुआ, कम, इसमें क्या करा, कमी करने पर, तो 5 में से ये 5 है ना, इसमें 2 कमी कर देंगे, तो यानी 5 में से कितनी कम हो गई, 2। अब देखो 5 25 हो गया वैल्यू, 5 25 हो गया, 8 दूनी 16 हो गए। अब आपने देखा 8 दूनी 16, 5 25 हो गया। अब मुझे यहाँ 100 पे, अब मुझे ये देखना है 100 पे कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो मुझे इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का इधर कर दूँ, 4 का फिर इधर भी होगा, 25 चौका 100 हो गया, बराबर 16 चौका 64 हो गया। देखो आप कितनी परसेंट की कमी हो रही है, अब इसमें कमी हो रही है, मतलब कितने परसेंट की कमी हो रही है क्षेत्रफल में, 100 में से 64 गया, 36% की कमी हो जाएगी, कमी क्षेत्रफल में। ठीक है, क्योंकि हमें ये देखा 100 से यहाँ, अगर ऐसे आप पर नहीं आता है तो इसमें देखो इन दोनों का अंतर देख लो, 25 का और 16 का अंतर देख लो, 25 का 16 का अंतर देखा कितना है हमारा, 9 है। ठीक है, 9 है तो 25 को नीचे रखते हैं, 9 है तो 25 को नीचे रखते हैं, गुणा 100, ऐसे भी कर सकते, 25 चौका 100, 4 4 नाम 36, 4 नाम 36 हो गया मेरा, 36 आंसर आ गया। इसमें भी कमी, मगर कमी इसलिए क्योंकि यहाँ 25 है तो यहाँ 16 है, तो यहाँ से देखो कितनी कमी हो रही है, कमी अपने आप ही देख लें, कमी हो रही है, इधर 16 है, इधर 25 है, तो इधर से इधर जाने में कमी हो रही है ना, तो इस प्रकार से इधर ही है, इससे मैंने 100 मान लिया ना, 100 हमें कमी हमेशा 100 में देखी जाती है, तो मैंने इसीलिए इसे 100 बनाया, मैंने 100 कर लिया। और ऐसे देखो, ऐसे कर लो, ऐसा कर लो, जैसे पसंद है ऐसे करना है आप। ठीक है, अब मैं एक सवाल और चेंज करके देता हूँ आपको, मिटा दूँ इसे, ठीक है सर, जैसे मैंने दिया यहाँ पे संख्या चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप कहो कि सर लंबाई में 60% की कमी और चौड़ाई में 80% की वृद्धि, कमी की जगह वृद्धि, सवाल चेंज कर दिया मैंने, 60% की कमी और यहाँ पे चौड़ाई में 80% की कमी। पहले मैंने बताया था आप 60% को तोड़ लें, आप 60% को तोड़ते हैं आप, तो ऐसा करो 60% को तोड़ने में मैंने क्या बताया था, 3/100 बताया था। ठीक है, 60% को तोड़ने में, सॉरी 3/5 है, तोड़ने में भिन्न के रूप में तोड़ना सिखा दिया मैंने पहले ही, और 80 को तोड़ लो ऐसे भिन्न के रूप में तोड़ के, तो कितने तोड़ेंगे इसे, 4/5। ठीक है, भिन्न के रूप में 80 को तोड़ के देख लेना आप, इस तरह से तोड़ना, देखो यहाँ बताया हूँ मैं, 80/100, 2 0 0 कैसे, 4 2 से 2 काट दो, 4/5, इस तरह से तोड़ दो भिन्न के रूप। ठीक है, इसमें कमी की है, इसमें देखो पहले 5 थी, पहले वैल्यू 5 थी, 5 से 3 कम कर दी, मतलब 5 से 3 कम हो रही है, कमी की का है ना, 5 से 3 कम हो रही है, तो 5 से 3 कम होने के बाद में कितना बचा, 2 बचा। यहाँ 5 से 4 बढ़ रही है, वृद्धि की कहा है इसने, 5 से 4 बढ़ रही है ना, 5 से 4 बढ़ रही है तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने पैसे की वृद्धि हो जाएगी, वही सवाल है। हाँ, तो कितना हो गया ये हमारा, 5 25, 9 दूनी 18। ठीक है, अब मैंने फिर देखो 25 को अगर 100 बना लें और इसे जब इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 चौका 100 व 18 चौक 72, कितना बचा इसमें कमी, देखो कितनी कमी हो रही है इसमें,
28% की कमी, 28% की क्षेत्रफल में कमी हो रही है। कमी, आप बताइए, आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? जब यहाँ पे कमी करने की कहा तो 5 में से 3 घटाया तो 2 बचा, 2 3 की कमी कर रहा तो 2 बचेगा, या 5 से 4 यानी कि 5 से 4 बढ़ा रहा 4 तो 5 से 4 हुआ 9 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से सभी सवाल होंगे। आप सभी जितने भी सवाल हैं वृद्धि वगैरह के, कमी या वृद्धि वाले सभी सवाल करें आप। ठीक है, मिटा दूं इसे? ठीक है जी। ठीक है, आगे नमस्कार मित्रों, इसमें देखिए चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 240 रुपये में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य ज्ञात करें। अब इन सवालों के आधार पर चावल का मूल्य, चावल वाले सवाल, किसी गेहूं का मूल्य, गेहूं के खपत में कितनी कमी होगी, सारे सवाल इसी आधार पर आप कम से कम सभी सवालों कर सकते हैं। जैसे किसी में कमी करने पर इतना अधिक खरीद ली, कभी चीनी या गुड़, कुछ भी, मतलब कोई भी वस्तु है, जैसे कि इतना ज़्यादा खरीदने पर इतनी खरीद ली, उसमें आप सभी प्रकार के सवालों कर सकते हैं। जैसे चीनी कमी हो रही है, किसी वस्तु में कमी हो रही है, किसी में ज़्यादा हो रहा है, तो इस प्रकार से कितनी ज़्यादा खरीद लोगे आप, सभी प्रकार के सवाल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिया, चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 240 रुपये में 3 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा तथा नया मूल्य क्या होगा? ठीक है, प्रारंभिक मूल्य नया मूल्य क्या होगा? इसमें आप देखें, इधर देखिए आप, चीनी के दामों में 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलो कम चीनी खरीद सकता है। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, 25% को उठाते हैं। 25% को हम कैसे तोड़ते थे? 1/4 में तोड़ते हैं। अब मान लो पहले, मैं लिख रहा हूं इसे आपको, एग्जाम में नहीं लिख रहा है आपको, पहले और बाद में। मान लो पहले चीनी का मूल्य 4 था। ठीक है, चीनी के मूल्य में 1 की कमी कर दी, मतलब ये कमी हो गई इसकी। ठीक है, चीनी के मूल्य में कमी हो गई इसकी। ठीक है, इसके बाद में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 4 से 1 कम हो गया 3, बाद में 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं इसमें, इसके बाद यहाँ तक इसे बोलते हैं हम एसपी, सेलिंग प्राइस। अब हम इसे सीपी में अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि अनुपात है ये, है ना, कोई भी चीज अनुपात में होती है। अगर सेलिंग प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, यानी बाद वाले को 3, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, अंतर कितना देखना आप, इन दोनों में अंतर कितना? 1 का, 1 बराबर कितना है? 3 किलोग्राम। ठीक है, 4 बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 1 बराबर 3 किलो ज्यादा खरीद रहा ना, अंतर के बराबर 3 किलो ज्यादा खरीदा, तो 4 बराबर कितने खरीद लेगा? 4 गुणा कितना खरीद लेगा? 3 हो गया, तो ये 12 है। ठीक है, और इसमें मतलब 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर 12 खरीद लेगा, और पुराना मूल्य कितना है? 3 में कर दो इसका गुणा, मल्टीप्लाई, कितना? 3 किलो ज्यादा खरीदेगा, 3 गुणा 3 यानी कितना खरीदेगा? 9। इसमें 9 खरीदेगा। ठीक है, इसमें कितने, अब 240 रुपये में कितनी चीनी खरीदेगा? 240 रुपये में, तो 240 में देखना है ना, 240 रुपये में कितनी चीनी ज्यादा खरीदे, 12 का भाग है इसमें, 12 का करना 2 बार, कितना आ गया? 24, यानी कि 20 आ गया तुम्हारा, है ना, 20 रुपीज के। ठीक है, आगे की प्रक्रिया, जैसे कि मैंने पहले चीनी का मूल्य 4 था, मतलब 25%, जैसे चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 240 रुपये में 3 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी के प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य क्या है हमारा? 9 है ना, 9 में 9 का भाग हम किस में दे देंगे? 9 है, इसमें प्रारंभिक मूल्य 9 था, तो 9 240 में भाग दे दो, तो 240/9, 9 का अगर मैं इसमें भाग देता हूं मैं,
9 का इसमें भाग देता हूँ तो 9, देखिए देखो इधर देखता हूँ तो 9 का भाग इधर, इसी का 9 का भाग देना इसमें 240 में, 9 यानी कि 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, 6 बचा, 0 हो गया, 9 6 54, कितना बचा, 6 बचा, तो 9 का भाग देते हैं तो ठीक है 26 बार और 6, ठीक है परसेंट, इतने की मतलब ये हमारी क्या है, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य पहले का मूल्य है प्रारंभिक, और हमारा बाद का मूल्य कितना, ये है बाद का, ठीक है, दोनों बाद का, ये है बाद का, दोनों आ गए। यानी कि मैंने सबसे पहले क्या था, सेलिंग प्राइस क्या 4:3 में निकाल लिया, यानी कि 1 से 4 हो रहे थे, मतलब 4 से कमी कर रहे थे इसमें, है ना, कमी कर रहे थे, तो सेलिंग प्राइस में 4 से कमी कर दिया तो 3 आया, 3 से हमने 3 कर दिया, अब मैंने क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना मुझे, तो अनुपात में मैंने उल्टा कर दो तो कॉस्ट प्राइस निकल आता है वो, तो कॉस्ट प्राइस निकला 3:4 आ गया, तो मैंने देखा तो पहले वाले मूल्य में अगर कितनी कमी करने पर 3 किलो चीनी अधिक कर रहा, तो मतलब इसमें क्या किया मैंने, इसमें किया मैंने, ये 3 है हमारा, तो कितनी चीनी अधिक खरीद रहा है वो, अंतर देखा तो मैंने 1 के बराबर 3 किलो था, 1 के बराबर 3 किलो था, 3 किलो था, 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, 3 का इसमें किया 9 आ गया, तो 9 का भाग हमने 240 में दिया इधर, तो हमें पहले वाला मूल्य प्राप्त हो गया, बाद हमारा नया मूल्य प्राप्त किया, वो नया मूल्य इसमें मैंने क्या किया, 12 का इसमें भाग दिया 240 में, 240 है, 240 में 12 का भाग दे दिया तो 20, तो हमें नया प्रारंभिक और नया नया मूल्य दोनों प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से दूसरा सवाल करना है आपको, दूसरा सवाल भी आपको बताता हूँ अभी। तो दूसरा सवाल देखें आप, इसी स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, दूसरा सवाल देखो, चीनी के दामों में 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलो कम चीनी 4 किलो कम चीनी खरीदता है, तो चीनी का नया मूल्य बताइए, ठीक है, चीनी के दामों में 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलो चीनी कम कम चीनी खरीदता है, तो चीनी का नया मूल्य बताइए, ओनली नया मूल्य पूछा उसने, तो इसमें क्या करते हैं देखो 25% है, पहले 25% को मैं यहाँ रखता हूँ, 25% को भिन्न में तोड़ता हूँ यानी 1/4 है ना, तो पहले का मूल्य पहले और बाद देखो, पहले और बाद, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य पहले को बोलते हैं प्रारंभिक मूल्य, तो पहले था 4 था हमारा, 50 से 1 बढ़ गया, इसमें बढ़ रहा है मतलब 25 बढ़ जाता है, बढ़ जाने के कारण बढ़ रहा है, तो बढ़ने में क्या करेंगे हम, 4 से कितना हो गया 5 हो गया बाद में, है ना, 4 से 5 हो रहा है, बढ़ रहा है इसमें, ठीक है, इसके बाद में अनुपात है हमारा जी, सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में 4:5 है, तो हमें कॉस्ट प्राइस इसमें कॉस्ट प्राइस में नहीं लाए, तो उल्टा हो जाएगा, यानी 5 अनुपात कितना हो जाएगा 4 हो गया, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, प्रारंभिक तो हमारा ये था, हमारा प्रारंभिक हमारा ये होता है, वो बाद वाला नया, नहीं नया मान ज्ञात करें, नया मान ज्ञात करें, तो कितने का अंतर आ रहा है इसमें, तो 1 का अंतर आ रहा है, 1 बराबर कितना हमारा देखना है इसमें, 1 बराबर यानी 1 किलो 4 किलो है, 1 बराबर 4 है, 1 बराबर 4 है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 का, इसमें इस वाले 4 में हमें नया वाला ज्ञात है ना, नया वाला नया मान ये है, मतलब बाद में आया ना नया मान ये होगा, 4 चौक 16 हो गया इसमें, 4 चौक 16 हो गया, कितनी चीनी अधिक खरीद रहा है वो, 4 चौक 16 है, तो कितनी 100 रुपये में खरीद रहा है, तो 4 चौक 16 का हम 100 में भाग दे देते हैं, ये नया मूल्य ज्ञात हो जाएगा 16 का, 16 से काट देने से 16 का, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 होते 4, 4 से काट दो 1/4 आंसर, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, नया मूल्य आपको ज्ञात हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसे, दोबारा देख लें आप, चीनी के दामों में 25% की बढ़ोतरी हो रही है, चीनी के दामों में 25% की बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपये में 4 किलो कम चीनी खरीदता है, 4 किलो कम चीनी खरीदता है, तो चीनी का नया मूल्य बताइए। अब मान लो 25% को मैं भिन्न में तोड़ता हूँ, 1/4 होता है, पहले मूल्य था 4,
ठीक है। तो पहले मूल्य था 4, तो 4 था, उसके बाद में कितना बढ़ाया उसमें मूल्य, 1 बढ़ गया, मतलब 4 से 1 बढ़ गया 5 हो गया। बढ़ जाने के बाद में नया मूल्य इधर बाद आ गया है ना, प्रारंभ का जो आएगा इधर से निकल के आएगा, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं इसमें, तो उसने देखा फिर मतलब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है हमें, बढ़ जाने के बाद में कमी तो कर दिया, तो इस तरफ क्या उल्टा कर देते कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो 4:5 था, तो 5:4 कर दिया मैंने, है ना। अब इन दोनों में देखा मैंने, नया मूल्य क्या करवाया उसने, तो 4 किलो, यहाँ अनुपात में 4 आया था, 4 में मतलब 4 किलो चीनी दिक्कत है, 4 का मैंने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 चौक 16 हो गया, 16 का इसमें भाग दे दो, मैं भाग देता हूँ उसमें, मतलब 100 में तो कितना आ जाएगा, 6 सही 1/4% आ गया, नया मान आया ये हमारा, है ना। अब इसमें अब पुराना मान निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, नया, अगर हमें प्रारंभिक मान चाहिए, प्रारंभिक ज्ञात करना है होता, अभी पूछता प्रारंभिक पूछता, तो हम क्या करते, इसमें पहले 4 का मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 4 × 20 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई करते 20 हो गया, 20 होने के बाद में फिर हम क्या करते हैं इसमें करते 100 में, फिर डिवाइड दे देते, यानी 100 में 5 आ जाता, ठीक है, 5% आया, ठीक है, इतना करना था हमें, ठीक, ओके कर लो आप। इसमें आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं इस सवाल को कराने जा रहा हूँ। नीचे, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि हुई है, एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 20% बढ़ाना चाहता है, तो किसी प्रतिशत एक उसकी खपत बताइए। ये आप नोट कर लें, इसी प्रकार से चावल, चीनी, गेहूं वगैरह में बड़ी बढ़त हुई, इसी प्रकार से सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। मिटा दूं मैं, ठीक है मिटाता हूँ। ठीक है, ये वाला सवाल देखो हमें, आप इस वाले सवाल को देखो आप, चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि होने पर, मान लो पहले 100 थी, 100 के बाद पहले 30% की वृद्धि होने पर, 30% की वृद्धि होगी तो 130 हो गया, 30% हो गई, 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी अपने व्यय अपने व्यय को केवल 20%, 20 मतलब 20% बढ़ाना चाहता है, तो किस प्रतिशत में उसकी खपत होगी। तो इसमें क्या है, पहले 100% था, उसके बाद में 30% वृद्धि हुई, फिर उसके बाद में कितनी होगी, बढ़ाना चाहता है 20% बढ़ाना चाहता है, तो 120 हो गई, 20% हो गई। इसमें देखो अंतर देखना कितने का हमारा, इसमें अंतर देखा तो कितने का बैठ रहा है हमारा, 20%, हाँ 10% का अंतर कितना है, 10% का अंतर, 10% का है, कितने पर है 10% का अंतर देखना, बड़ी वाले उठाते हैं इसमें, 130 पर गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हो, इसके से मल्टीप्लाई कर दूँ, 100/13, 13×7=91, यानी 13×7=91, 13×7=91/9% आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको अगली वीडियो में चुनाव से संबंधित सवाल और परीक्षा से संबंधित सवाल और आय, किसी क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या से महत्वपूर्ण जनसंख्या है, 2 वर्ष में कितनी होगी, ये वाले सवाल आपको पार्ट 3 में आपको मिलेंगे, ठीक है। आप इनकी तैयारी करें, इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं किताबों में इस प्रकार के सवालों को करें। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।